ठीक है। तो अगर हम बात करें इस चैप्टर की बिजनेस सर्विसेज की, सबसे पहले हमने रीड आउट किया था मीनिंग ऑफ सर्विसेज। ऑफ कोर्स सर्विसेज इंटेंजिबल नेचर की होती है। फिर हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स रीड आउट किए थे, जिसमें इंटेंजिबल, लैक ऑफ होमोजेनिटी, थर्ड वन इन्वेंटरी लॉस, नंबर 4 नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, यानी कि क्लास कहने का लॉजिक ये है कि सर्विसेज सेपरेट नहीं की जा सकती सर्विस प्रोवाइडर से। लाइक इफ अ टीचर इज टीचिंग स्टूडेंट्स, तो टीचर का परिवार वाला कोई आके आपको सर्विसेज थोड़ी ना देगा, डॉक्टर ही तो पेशेंट को सर्विस देगा, यानी कि ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। वेराज स्टॉक की कंडीशन में anybody can run a business, anybody can provide sell out goods or different type of goods, but services के कंडीशन में बात करें, जो आपका पॉइंट नंबर 4 है बच्चों, वो पॉइंट नंबर 4 क्या है? नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, राइट? ये हम रीड आउट कर चुके हैं ऑलरेडी, ये सारी चीजें इनफैक्ट हम रीड आउट कर चुके हैं। आगे चले, नेक्स्ट था कस्टमर्स पार्टिसिपेशन और इन्वॉल्वमेंट, यानी कि सर्विसेज की बात करें अगर स्टूडेंट्स, तो सर्विसेज के अंदर क्या खास बात है कि सर्विस के लिए कस्टमर का होना जरूरी है। अरे कस्टमर ही तो सर्विस का रिस्पॉन्ड करेगा कि यस मुझे सर्विस मिली, अच्छी मिली, बुरी मिली। सर मुझे एयरटेल से सर्विसेज बहुत अच्छी मिल रही है, मे बी अभी कुछ बच्चे सोच रहे हो कि सर हमें तो जियो से सर्विस बहुत अच्छी मिल रही है, राइट? इट डिपेंड्स ऑन द कस्टमर टू कस्टमर, बट कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट हमने जो रीड आउट किया था वो क्या था बच्चों? डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज। बहुत अच्छे से इसको हमने डिस्कस किया था, आप भी अपने माइंड में रिवाइज करते रहिए बेसिक पॉइंट कि गुड्स टेंजिबल है तो सर्विसेज इनटेंजिबल है। ठीक है, गुड्स की कंडीशन में इन्वेंट्री को मेंटेन करना जरूरी है, वेयर सर्विसेज की कंडीशन में मेंटेन करना जरूरी नहीं है, राइट बच्चों? एक अच्छी बात थी। गुड्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम प्रोवाइडर्स, यस गुड्स को प्रोवाइडर्स से सेपरेट किया जा सकता है। कैडबरी बनाने वाला कोई और, पूरे हिंदुस्तान में बेचने वाला कोई और, बट इफ आई टॉक अबाउट सर्विसेज, अगर एक डॉक्टर सर्विस दे रहा है तो वही देगा। ऑफ कोर्स डिफरेंट लोकेशन पर डिफरेंट डॉक्टर्स हैं, वो दोज आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज, राइट? बट सर्विस तो डॉक्टर ही प्रोवाइड करेगा एक पेशेंट को हॉस्पिटल के अंदर, एक स्कूल के अंदर एक टीचर ही पढ़ाएगा बच्चों को। ये तो नहीं है कि पियोन आके पढ़ा लेगा या मैनेजमेंट इंचार्ज आके पढ़ा लेगा, वो भी पॉसिबल नहीं है। टीचर ही स्टूडेंट को पढ़ा पाएगा, डॉक्टर ही पेशेंट को देख पाएगा, लॉयर ही सर्विसेज दे पाएगा कोर्ट के अंदर, इफ यू रिमेंबर, राइट? गुड्स कैन बी स्टैंडर्डाइज, वेराज सर्विसेज के अंदर बच्चों स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना, क्वालिटी मेंटेन करना कई बार पॉसिबल नहीं है बच्चों, राइट? गुड्स फिजिकल ऑब्जेक्ट है, वेराज सर्विसेज क्या है? एक एक्टिविटी है या एक प्रोसेस है कि एक डॉक्टर पेशेंट को सर्विसेज दे रहा है, प्रोसेस चल रहा है, राइट? देयर इज अ डिफरेंस। गुड्स की बात करें, होमोजीनियस मींस हर जगह एक जैसा रहेगा। आप डेयरी मिल्क बीकानेर में खाएं, जयपुर में खाएं, दिल्ली, बॉम्बे, गुजरात, वेयरएवर, द टेस्ट विल रिमेन सेम। वेयरएज सर्विसेज की बात करें, हेट्रोजीनियस, हर जगह सर्विसेज अलग अलग मिलेगी डेफिनेटली। यस, गुड्स की बात करें, ऑनरशिप कैन बी ट्रांसफर्ड, हो सकता है, बिल्कुल होता ही है, हो सकता नहीं, इनफैक्ट होता है। If we talk about services, ownership cannot be transferred. Why? अगर एक टीचर सर्विस दे रहा है तो बेटा आप ऑनर बन गए क्या? नहीं बने ना, आप तो ऑनर, ये तो कंफर्म है। हाँ, आपने सर्विसेज कंज्यूम की। एक डॉक्टर ने पेशेंट को चेक किया, क्या डॉक्टर ने पेशेंट को डॉक्टर बना दिया? नहीं बनाया, राइट? ठीक है, तो ऑनरशिप कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड बच्चों इन केस ऑफ सर्विसेज। ओके, hello Lakshya, are you available in the class? I think you have joined the class, right बच्चे? चलिए इसके बाद जल्दी से हम देखिए शॉर्ट में रिकैप करें ताकि हम चैप्टर को भी कंप्लीट करें जल्दी से, क्योंकि चैप्टर आगे बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों। चलिए नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑब्लिक टाइप्स ऑफ सर्विसेज। हाँ जी भाई, सर्विसेज के अंदर क्या क्या टाइप होते हैं जरा चेक करते हैं जल्दी से, हम चेक कीजिए। क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज हमने डिफाइन किया था, ये डिस्कस भी किया था। 3 टाइप्स की सर्विसेज हो सकती है, बिजनेस सर्विसेज, सोशल सर्विसेज, पर्सनल सर्विसेज। और मेन जिस पे आपका फोकस एम्फेसिस रहेगा इस चैप्टर में, वो कौन सी सर्विसेज है बच्चों? बिजनेस सर्विसेज, राइट? करे स्टार्ट जल्दी से बिजनेस सर्विसेज। आइए जल्दी से इसके ऊपर डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं।
वेरियस कैटेगरीज ऑफ बिजनेस सर्विसेज, जिसमें आपको दिख रहा है बैंकिंग, देन इंश्योरेंस, देन पोस्टल एंड टेलीकॉम सर्विसेज। और लास्ट दो का डिस्कशन इतना डिटेल में नहीं है बच्चों, क्योंकि वो रियल लाइफ में वेरी करता है, डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन में इतना डिटेल का कुछ नहीं, हालांकि रियल लाइफ में ट्रांसपोर्टेशन भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। अगर ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर ना हो तो पूरे हिंदुस्तान में आप सोचिए, पूरे वर्ल्ड में फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस आखिर गुड्स भी कैसे प्रोवाइड होंगे अगर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज नहीं है। गुड्स विल नॉट बी डिलीवर्ड टू द कंज्यूमर ऑन टाइम। वेयर हाउसिंग के बिना भी गुड्स आप तक अच्छी क्वालिटी का पहुंच ही नहीं पाएगा, क्योंकि सपोज फैक्ट्री में गुड्स तो बन गया बट उसकी डिमांड 6 मंथ्स बाद हुई, 8 मंथ्स बाद हुई, 2 मंथ्स बाद हुई, और कंज्यूमर को जब रिक्वायरमेंट थी तब उसके पास गुड्स या तो पहुंचा ही नहीं, पहुंचा तो ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से पहुंच तो गया लेकिन खराब हो गया। बट ऐसा क्यों नहीं होता? बिकॉज वेयर हाउसिंग सेक्टर, कौन सा सेक्टर बच्चों? वेयर हाउसिंग सेक्टर आपको हेल्प प्रोवाइड करता है। कौन सा सेक्टर? वेयर हाउसिंग, राइट। फिर हमने इसमें मेन डिस्कशन स्टार्ट किया था स्टूडेंट्स, कौन से सेक्टर से? बिजनेस, ये बैंकिंग सर्विसेज, कि आखिर बैंक आपको कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और हमने इसके अंदर डिस्कशन भी किया था बच्चों। मैं शॉर्ट रिकैप करा रहा हूं, ठीक है, ताकि बच्चे आप भूल जाते हैं, स्टूडेंट्स हैं हमारे, 11th क्लास है और 2-3 दिन का गैप भी आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो सबसे पहले लेकिन शॉर्ट रिकैप होना चाहिए, because you can read it out, you can take a screenshot whenever you want. I am sure you are having books also. बैंकिंग सर्विसेज हमने बात की थी बच्चों, और हमने फर्स्ट से बात की थी कि 4 टाइप के अकाउंट्स की फैसिलिटी देता है बैंक, बट इनफैक्ट नेक्स्ट से हमने डिस्कशन किया था 5 टाइप्स, राइट। फर्स्ट है सेविंग डिपॉजिट, सेकंड करंट डिपॉजिट, थर्ड रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, फोर्थ एफडी, और फिफ्थ क्या था? एनीबडी बताना चाहेगा कोई बच्चा? फिफ्थ वन कौन सी फैसिलिटी देता है बैंक हमें, राइट? क्या लालच देते हैं? आप सुनना, आप सारे ध्यान से। देयर आर मेनी प्राइवेट बैंक्स जो कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए कि कस्टमर हमारे बैंक में अकाउंट ओपन करे, वो ऑफर देते हैं कि अगर आप अपने सेविंग अकाउंट में 1 लाख या उससे ऊपर रखते हैं तो हम आपको 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देंगे। सी द डिफरेंस। गवर्नमेंट बैंक एंड जनरली अदर प्राइवेट बैंक्स वो क्या ऑफर देते हैं कि अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो वी विल गिव यू इंटरेस्ट अराउंड अप्रोक्सीमेट 3 to 4% पर एनम। अगेन आई एम रिपीटिंग, पर एनम, पूरे ईयर की बात कर रहा हूं। और कुछ प्राइवेट बैंक क्या ऑफर दे रहे हैं कि लोग हमारे यहाँ अकाउंट ओपन करें और अगर 1 लाख या उससे ऊपर का बैलेंस आप मेंटेन रखते हैं अपने सेविंग अकाउंट में तो उसके ऊपर हम आपको 6% पर एनम इंटरेस्ट देंगे। तो बहुत सारे एम्प्लॉइज या लोग क्या कहेंगे कि अगर हमारे पास पैसा है तो हमें कौन से अकाउंट में, कौन से बैंक अकाउंट में अपना अकाउंट ओपन करना चाहिए? यस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। अब कोविड की वजह से अगर कुछ चेंजेस हुआ तो दैट आई डोंट नो, इतना अवेयरनेस मेरे अंदर अभी नहीं है बच्चों, बट हम सब मिलकर ये काम कर सकते हैं, राइट। पता लगा सकते हैं नेट पे कि कौन सा बैंक कितना इंटरेस्ट रेट दे रहा है, क्योंकि बच्चों होता क्या है, सेविंग अकाउंट पे तो बैंक हमेशा ज्यादा दे देता है, सॉरी करंट अकाउंट पे तो बैंक, ओहो अगेन आई एम सॉरी, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट पे बैंक आपको अच्छा इंटरेस्ट दे देता है, बिकॉज आप बार बार पैसे विड्रॉ नहीं करते, अपनी एक फिक्स एफडी करा देते हैं फॉर मे बी 2 years, 3 years, 5 years, 6 months, 9 months, whatever the time period। तो एफडी पे तो इंटरेस्ट बैंक डेफिनेटली ज्यादा देगा ही देगा, बट सेविंग पे बैंक नहीं देता बच्चों। गेटिंग माय पॉइंट? देखिए सेविंग पे इंटरेस्ट हमेशा कम होता है, रादर इफ वी कंपेयर इट फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि फिक्स डिपॉजिट में आप वो पैसे निकाल नहीं सकते मतलब ऐसे तो विड्रॉ कर सकते हैं, बट ये नहीं ना कि सेविंग अकाउंट में तो कभी आपने 5000 विड्रॉ किया, कभी 10,000 विड्रॉ किया, इट इज अप टू यू। एफडी में तो क्या आपने 50,000 की एफडी बना ली, अब आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है तो आप एफडी ब्रेक कर सकते हो, इट्स नॉट कंपलसरी कि आप एफडी ब्रेक नहीं कर सकते। बट एक अच्छी बात सेविंग अकाउंट में क्या है कि आप कभी भी पैसे विड्रॉ कर सकते हो, और कुछ बैंक्स आपको अच्छा ऑफर भी देते हैं कि अगर आप फिक्स अमाउंट रख लेते हैं 1 लाख से ऊपर अपने अकाउंट में तो हम आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट देंगे, सो दैट कस्टमर अट्रैक्ट हो हमारे बैंक्स की ओर, ठीक है। बट बेसिकली अगर हम बात करें सेविंग अकाउंट का मेन टारगेट क्या है, जहां एम्प्लॉय की सैलरी आती है वो बहुत हार्डली महीने में 1, 2 या 3 बार बैंक जाता है और बैंक के एम्प्लॉय को परेशान करता है, अदरवाइज कोई टेंशन नहीं है। बट इफ आई टॉक अबाउट, इफ आई कंपेयर इट विद करंट डिपॉजिट अकाउंट,
किसके लिए बना है? बिजनेसमैन के लिए बना है। अगेन एंड अगेन ही यूज्ड टू गो टू दी बैंक, कभी कैश डिपॉजिट करना, कभी कैश विड्रॉ करना, राइट बच्चों? इज इट ओके? फिर हमने बात की थी आरडी अकाउंट की। अच्छा, एक और खास बात, इफ आई टॉक अबाउट करंट डिपॉजिट, इस अकाउंट पर बैंक आपको इंटरेस्ट नहीं देगा, क्योंकि बैंक आपको ऑलरेडी बहुत सारी सर्विसेज दे रहा है। आप डेली बेसिस पर आ रहे हैं, बैंक को परेशान कर रहे हैं, राइट? और अपना कभी कैश डिपॉजिट करते हैं, कभी विड्रॉ करते हैं, चेक से पेमेंट करते हैं, इट क्रिएट्स प्रॉब्लम टू द एम्प्लॉय ऑफ बैंक। इसलिए बैंक करंट अकाउंट पे आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी जरूर देता है। देखिए लाइन नंबर 3 में हमने बात की थी ओवरड्राफ्ट की, आप अपने पेरेंट्स से भी कंफर्म कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दैट ये एहसास सभी को रहे कि कॉमर्स में जो आप थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं वो प्रैक्टिकल अवेलेबल है सच में, राइट? व्हाट अबाउट आरडी अकाउंट? जल्दी से आइए इसके ऊपर। आरडी अकाउंट, मैक्सिमम पेरेंट्स आरडी अकाउंट जरूर कराते हैं अपने बच्चों के हिसाब से या किसी भी हिसाब से। मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? कि सर आरडी अकाउंट में कस्टमर यानी कि इन्वेस्टर छोटी छोटी अमाउंट में भी 100 रुपीज 500 रुपीज हर महीने पोस्ट ऑफिस में या बैंक में डिपॉजिट करता है और उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट मिलता है। और कब मिलता है? देखिए लिखा है द अमाउंट टुगेदर विद इंटरेस्ट इज रीपेड ऑन मैच्योरिटी। और बैंक के अंदर 1 ईयर की, 3 ईयर की, 5 ईयर्स की अलग अलग टर्म्स की आरडी होती है, ठीक है? तो इससे बेनिफिट क्या है सर? छोटी छोटी सेविंग्स इन्वेस्टमेंट के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। सपोज जो हाउसवाइफ है, स्पेशली हाउसवाइफ्स, आई एम टॉकिंग अबाउट हाउसवाइफ्स, वो क्या करती हैं? छोटे छोटे पैसे सेविंग करती हैं। इंडिया में ऐसा नियम भी है बेटा, हाउसवाइफ्स फेमस है, कहते हैं कि बहुत सारे पैसे बचाती हैं। अभी जब 1-2 साल पहले जब क्या आया था हिंदुस्तान में, क्या हुआ था? डिमोनेटाइजेशन। तो कह रहे थे महिलाओं के पास इतना पैसा निकला था सेविंग का, बचा बचा के रखा हुआ था, पुरानी करेंसी थी, 500 के नोट। फिर उनके लिए भी फैसिलिटी दी थी मोदी जी ने कि हाँ आप अपना कैश को चेंज करवा सकते हो, क्योंकि उन्हें भी पता है इंडिया ऐसी कंट्री है जहाँ सेविंग्स पे बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है बच्चों, राइट स्टूडेंट? तो आप क्या कर सकते हैं? वो आरडी कराते हैं छोटी छोटी और उससे अच्छा खासा आपका पैसा इकट्ठा हो जाता है बच्चों। व्हाट अबाउट एफडी? सर इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन आरडी एंड एफडी? यस बच्चों, 100% देयर इज अ डिफरेंस। एफडी क्या है? एक फिक्स टाइम के लिए आपने बैंक के अंदर पैसे डिपॉजिट किए विद द ऑब्जेक्टिव कि ठीक है आपके पैसे इंक्रीज हो जाए, आपके जो डिपॉजिट अमाउंट है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिल जाए। द पीरियड में वेरी फ्रॉम 6 months to 5 years, आप कितने भी टाइम का एफडी करा सकते हैं। लॉन्गर द पीरियड ऑफ डिपॉजिट, हायर इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऐसा क्यों सर? बच्चों ऐसा क्यों? वाई? सोचिए, व्हाट इज द रीजन? अगर आपने बैंक में 3 इयर्स की एफडी कराई, आप सोचिए आप 1 लाख की एफडी कराई 3 साल की बैंक में, आपका ऑब्जेक्टिव क्या था बच्चों? इन्वेस्टमेंट, कि चलो पैसे इन्वेस्ट हो जाएंगे। और बैंक ने क्या किया? आपको ज्यादा इंटरेस्ट देके फंसा लिया। और गलत नहीं है बैंक, आपका भी बेनिफिट है तो बैंक का भी बेनिफिट है। कैसे सर? बैंक का बेनिफिट कैसे? सर बैंक को तो इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। अरे बच्चों देना तो पड़ रहा है, बट कितना देगा बैंक? 7%, 8%, 9%, इतना ही तो देगा, ठीक है? और बैंक उस पैसे का करेगा क्या? यूज योर माइंड, सोचिए, अपना दिमाग लगाइए। सर बैंक उसी पैसे को मार्केट में लोन के रूप में बांट देगा। सोचिए, तभी तो कितना अट्रैक्ट किया जाता है आजकल। ले लीजिए, होम लोन ले लो, हाउस लोन ले लो, पर्सनल लोन, व्हीकल लोन, कार लोन, इंस्टॉलमेंट में पे करना। क्यों? क्योंकि बैंक इंस्टॉलमेंट पे आपसे क्या चार्ज करेगा? इंटरेस्ट चार्ज करेगा, मे बी 12%, 13%, 14%। तो बीच का जो डिफरेंस है वही तो बैंक की मेन इनकम का सोर्स है बच्चों। बैंक आपको देता अगर 8% है और वही दूसरी तरफ पब्लिक से इंटरेस्ट लेता कितना है? मे बी 12%, मे बी 14%। ये इसी वजह से तो बैंक्स चल रहे हैं बच्चों। यूज योर माइंड, दिमाग लगाइए अपना, राइट? इसके बाद बच्चों हमने पढ़ी थी लास्ट वैरायटी, और वो वैरायटी क्या थी बच्चों? याद कीजिए, मल्टीपल ऑप्शन अकाउंट। कौन सा अकाउंट? मल्टीपल ऑप्शन अकाउंट। आइए चेक कीजिए मल्टीपल ऑप्शन अकाउंट। इसमें क्या बताया था हमने आपको? बताइए, याद कीजिए। सर इसमें मेन डिस्कशन ये था कि आप एक एम्प्लॉय या कोई भी इंसान अपने बैंक के साथ एक डील कर सकता है। सर वो डील क्या है सर, बताएंगे प्लीज? वो डील ये है कि हम बैंक को कहते हैं कि एक फिक्स अमाउंट हमारे अकाउंट में मिनिमम रहना चाहिए, और अगर उसके ऊपर जो भी अमाउंट है उसको ऑटोमेटिकली एफडी में कन्वर्ट कर दिया जाए। सर इससे क्या बेनिफिट होगा? सपोज आप में से किसी भी एक बच्चे का मैं एग्जांपल ले रहा हूं, वेदांश ने डिसाइड किया
कि मेरे अकाउंट में जब वेदांश की जॉब लगी, वेदांश बुरा मत मानना, सैलरी 1 लाख रुपीस पर मंथ बता रहा हूँ, कम लगे तो भाई काइंडली मैनेज, ठीक है बेटा, हंसो मत अब, ठीक है, ओके। चलिए, इसने डिसाइड किया कि मुझे बैंक के साथ कौन सा अकाउंट ओपन करना है, मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। अब इसको पहले तो पता नहीं था, जब पता चला इसको लक्ष्य ने बताया, या मे भी राघव ने बताया, या जागृति या गर्व ने या भानु ने बताया, या अवंत खजांची ने बताया कि भाई ना तू सेविंग अकाउंट ओपन कर और ना ही तू करंट अकाउंट ओपन कर, तू क्या कर, मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट ओपन कर। तो वेदांश थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ कि भाई ये अकाउंट क्या चीज है। तो इन्होंने समझाया इसको कि भाई कोई कंफ्यूजन नहीं है, दिस अकाउंट कैन बी अ कॉम्बिनेशन विद सेविंग और करंट। पहला और नॉलेज वेदांश को ये दिया गया। फिर हमने वेदांश को बताया कि वेदांश, इन दिस अकाउंट यू एज अ डिपॉजिटर can enjoy the liquidity of savings and current account and rate of interest of fixed deposit। इसने कहा भैया चक्कर आ रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आया। तो हमने कहा भाई तू क्या चाहता है, तेरी 1 लाख रुपीस की सैलरी पर मंथ है, क्या मानता है कि कितना रुपीस तेरा एक्सपेंस तू कर लेगा। इसने कहा as such it is not fixed but 40,000 तो मेरा स्पेंड हो ही जाता है, इतना तो मेरा एक्सपेंसेस एंड ऑल हो जाता है। तो हमने इसको सजेस्ट किया कि एक काम कर भाई, तू मिनिमम एक अमाउंट फिक्स कर दे 50,000, कि तेरे अकाउंट में मिनिमम 50,000 रहना चाहिए। यू हैव टू कीप 50,000 एनी टाइम, दिस इज योर एक्सपेक्टेशन। 40 बोल रहा है, हमने इसको कहा चल 50, कि 50 से ऊपर जो भी तेरे अकाउंट का बैलेंस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एफडी में। इसने कहा यार ऐसा भी होता है क्या, मुझे बैंक जाना पड़ेगा अगेन एंड अगेन। तो हमने समझा नहीं भाई नहीं, दैट इज द गुड फैसिलिटी गिवन बाय बैंक इन विच टाइप ऑफ अकाउंट, मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। 50,000 तुमने डिसाइड कर लिया, अब इसके ऊपर जो भी तुम्हारे अकाउंट में बैलेंस रहेगा वो ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एफडी में। तो इसने कहा ये तो वंडरफुल है, मेरी एफडीज भी बन जाएंगी और मैं अपने एक्सपेंसेस को भी मेंटेन कर पाऊंगा विदाउट टेकिंग मनी फ्रॉम एनीवेयर एनीवेयर एल्स। तो इसको समझ में आया। फर्स्ट मंथ क्या हुआ इसके अकाउंट में, मे बी सैलरी 80,000 आई, 20,000 डिडक्ट हो गया ड्यू टू एनी रीजन एंड ऑल, लोन्स और के चक्कर में। अब 80 में से बैंक ने कहा 50 तो एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ वेदांश हमें 50 तो रखना है। तो बैंक कितना डिपॉजिट करेगा एफडी में, 30,000। नेक्स्ट मंथ इसके अकाउंट में कुछ इंसेंटिव और भी एड ऑन हो गए और इसके अकाउंट में सैलरी आई 1,30,000। हाउ मच बच्चों, 1,30,000। तो जल्दी से बताइए नेक्स्ट मंथ कितने रुपीस की एफडी बनेगी, यस एनीबॉडी। दिस इज द फैक्ट, और ये सच में होता है। कैसे होता है सर, कि आपने अगर ये फैसिलिटी बैंक को दे दी, बैंक से ले ली, इससे बैंक का भी बेनिफिट है, आपका भी बेनिफिट है। कैसे है बेनिफिट बताइए बच्चों, कि आपने एक अमाउंट फिक्स कर दी, अब उसके ऊपर जो भी पैसा है वो आपका ऑटोमेटिकली एफडी में कन्वर्ट हो जाएगा, बैंक उस पैसे को अपना अलग यूटिलाइज कर लेगा, आपका इन्वेस्टमेंट का इन्वेस्टमेंट हो गया और बैंक का प्रॉफिट हो गया। तो 25,000 नेक्स्ट मंथ एफडी में कन्वर्ट हो गया। कितनी अच्छी बात है बच्चों, सोचिए ये। आगे चले, चलिए। हाँ राघव को कुछ और डाउट आ रहा है, यस बेटा बोलो बेटा। यस राघव, चलिए क्लियर है, सर नो डाउट सर। चलिए वेरी गुड बेटा, चलिए कोई डाउट नहीं है। चलिए गुड। तो चलो बच्चों जल्दी से एक छोटा सा डिस्कशन और करते हैं। और देखिए इससे डैम श्योर, मैं श्योर हूं कि आप में से कई बच्चे जब फ्यूचर में जॉब ज्वाइन करेंगे तो मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट जरूर ओपन कराएंगे, राइट। अब जल्दी से देखिए बच्चों, बैंक क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, हमने ये भी डिस्कशन किया था। 2 मिनट में और इसको डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, बिकॉज वी आर हैविंग अकाउंटेंसी क्लास ऑल्सो, सो काइंडली मैनेज फॉर टुडेज क्लास, ठीक है। और कल से 100% फ्रेश नया आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हमने पढ़ा था कि बैंक क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है। बैंक सबसे पहले बच्चों आपको ड्राफ्ट की फैसिलिटी देता है, जो मैंने आपके कॉलेज से रिलेटेड भी बताया था कि जनरली जब एक बच्चा कॉलेज का या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देता है तो उसे भी जनरली कॉलेज को ड्राफ्ट बनाकर देना पड़ता है। इट मींस आप बैंक को पहले कैश डिपॉजिट करते हैं, फिर बैंक क्या करता है बच्चों, आपको एक एफडी का सर्टिफिकेट देता है, सॉरी डिमांड ड्राफ्ट का सर्टिफिकेट देता है, उसे हम डिमांड ड्राफ्ट भी बोलते हैं। डिमांड ड्राफ्ट क्यों बोलते हैं सर, क्योंकि डिमांड पे बनाया गया। आप बैंक के पास गए, आपने बैंक को इंस्ट्रक्शन दिया, एक फॉर्म फिलअप करके दिया कि बैंक प्लीज इससे क्या कीजिए, हमारे अकाउंट से डिमांड ड्राफ्ट बनाइए, एक ऑर्गेनाइजेशन के नाम से या एक कॉलेज के नाम से या एक स्कूल के नाम से, और हमारे अकाउंट से पैसे डिडक्ट कर दीजिए।
और बैंक इसके ऊपर जनरली थोड़ा सा कमीशन भी चार्ज करता है बच्चों, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था बैंकर्स चेक, जो हमने आपको बताया था लोकल लेवल पर अगर आप एक दूसरे को पेमेंट कर रहे हैं तो उस टाइम आप बैंकर्स चेक प्रोवाइड कर सकते हैं। थोड़ी सी डिटेल के लिए आप आज इसको रीड आउट कीजिए अच्छे से। ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी हमने आपको बताई थी ऑलरेडी। बैंक हर एक बिजनेसमैन को ओडी फैसिलिटी देता है, डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस कितनी अच्छी मार्केट में गुडविल है आपकी। कैश क्रेडिट क्या है कि ये भी ओवरड्राफ्ट जैसा ही है काफी हद तक, बट देयर इज अ डिफरेंस। जनरली कैश क्रेडिट कंपनीज के केस में बहुत यूज होता है। बैंक्स भी क्या करती हैं, कैश क्रेडिट की फैसिलिटी अवेल करती है। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको कहीं से पैसा चाहिए तो आप कैश क्रेडिट यूज करते हैं बच्चों, राइट। और लास्ट था शॉर्ट ऑब्लिक मीडियम ऑब्लिक लॉन्ग टर्म लोन्स। मैं डैम श्योर हूं कि आपको फर्स्ट में हो सकता है कंफ्यूजन ना हो, बहुत इजी है। बैंक आप इंस्ट्रक्शन देते हैं, बैंक आपके अकाउंट से पैसे माइनस करता है और ड्राफ्ट बना देता है, ठीक है। ओवरड्राफ्ट मेरा कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं है, मैं श्योर हूं कि आप सबको इजीली समझ में आ चुका है क्योंकि रियल लाइफ का टर्म है। हमने अकाउंट्स में भी बहुत अच्छे से इसके ऊपर डिस्कशन किया है। लास्ट वाला इसके ऊपर भी मैं श्योर हूं कि बैंक से हम बिजनेस के रूप में बिजनेस की हेल्प के लिए कई बार लोन लेते हैं, वो भी डिफरेंट पर्पसेस के लिए। कभी हमारा पर्पस होता है शॉर्ट टर्म, कभी होता है मीडियम टर्म। शॉर्ट टर्म मींस व्हाट, लेस देन 1 ईयर। लॉन्ग टर्म मींस व्हाट, मोर देन 3 to 5 years। मीडियम टर्म क्या आ गया, 1 to 3 years। 1 to 3 years, वेरी सिंपल बच्चों, ठीक है। आपको जो थोड़ा सा रिसर्च आज करना है वो किस पे करना है मेरा सजेशन मानकर, एक तो बैंकर्स चेक पे ऑर्डर पे और एक कैश क्रेडिट पे। तो कल हम इन दोनों डिस्कशन के साथ गहराई में डिस्कशन करने के साथ साथ आगे की क्लास स्टार्ट कर देंगे बच्चों, राइट स्टूडेंट्स। सो बाय बाय फॉर टुडेज क्लास ऑफ बिजनेस स्टडीज। विल मीट सून आफ्टर जस्ट फ्यू मिनट्स इन अकाउंटेंसी क्लास, ठीक है बच्चों। इनफैक्ट अगर आपको कोई डाउट अभी तक है तो प्लीज आफ्टर द क्लास यू कैन व्हाट्सएप मी एनी टाइम एनी टाइम एनी टाइम। बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।